हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम वर्डप्रेस लोकल सिस्टम पे चला सकते हैं। आई मीन आपका जो लैपटॉप है, आपका जो डेस्कटॉप है, उस पर हम कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। इस वीडियो का कंसेप्ट ये होने वाला है, राइट। तो वर्डप्रेस को रन करने के लिए लोकल सिस्टम पे आपके पास कुछ ऑलरेडी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आई मीन प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि कोई सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए। जैसे PHP इंस्टॉल होना चाहिए आपके लोकल सिस्टम पे। अब PHP कैसे हम चेक करना है? चेक करने का एक ये है कि आप अपने सिस्टम में टाइप करो CMD या कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खुल के आ जाएगा। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खुल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है PHP-V। तो ये जैसे हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे दिखा देगा इस सिस्टम पे PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो जैसे इसने इस पर दिखा दिया PHP 8.1 मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम पे PHP इंस्टॉल्ड ना होता तो वो दिखा देता नोट फाउंड समथिंग करके, राइट। तो PHP का ये वर्जन होना चाहिए अगर लेटेस्ट वर्जन आपको चलाना है वर्डप्रेस का। अब बात आती है अगर PHP इंस्टॉल नहीं है तो क्या करें। तो उसके लिए आपको PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको गूगल में जाना है। तो गूगल में टाइप करना है ZAMP इंस्टॉल या ZAMP डाउनलोड। वो करते ही ये ZAMP की वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। स्पेलिंग का ध्यान रखना, XAMPP ZAMP बोलते हैं इसको। ये वेबसाइट आपके उस पर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये वर्जन दिखा रहा है विंडोज़। जैसे मेरा विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए दिखाएगा और लाइनक्स के लिए भी दिखा सकता है। एप्पल के लिए जो मैक होता है उसके लिए भी दिखा। तो अकॉर्डिंगली जो आपका सिस्टम है वो आप कर सकते हो। जैसे ये वर्जन है तो ये आप डाउनलोड कर लोगे। इसको डाउनलोड करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपकी जिस ड्राइव में आप इंस्टॉल करते हो उस ड्राइव में ZAMP नाम का एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने F ड्राइव में किया हुआ है तो उसके अंदर इस टाइप से ZAMP फोल्डर बन के आ जाएगा। उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स रहेंगे और उसके अंदर htdocs नाम का एक फ़ोल्डर होगा। तो यहाँ पे हम अपना वर्डप्रेस रन कर सकते हैं htdocs के अंदर। यहाँ पे हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे एक्चुअली, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्डप्रेस पे। दोबारा वर्डप्रेस हमें यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसका जो URL है wordpress.org है, वेबसाइट का नेम /डाउनलोड। तो यहाँ से ये वर्डप्रेस हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगा। हाउडी करके थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग वर्डप्रेस, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो जो फाइल मैंने डाउनलोड किया वो हम htdocs नाम के फ़ोल्डर के अंदर रख लेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करके। तो मैंने ये वाला फ़ोल्डर यहाँ पे कॉपी कर लिया है। इसका जो नाम है वो ये है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, कुछ ठीक ठाक नाम मैं इसको रख लेता हूँ। तो मैंने इसका नाम रखा VP प्रोजेक्ट, ठीक है। VP प्रोजेक्ट मैंने रख दिया नाम। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ फोल्डर के तो इसके अंदर ये एक और फोल्डर मिलेगा जो कि मेरे को नहीं चाहिए एक्चुअली। मेरे को डायरेक्टली उसकी फाइल्स चाहिए। जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे ही आता है। तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर ये फाइल्स मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। मेरे मतलब फोल्डर के अंदर डायरेक्टली जो उसकी कोर फाइल है वो होनी चाहिए। तो ये फोल्डर में डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें जो अब फाइल आती हैं, फोल्डर आते हैं, वो ये आते हैं। ये 3 हमारे मेन जो फोल्डर होते हैं यूज़फुल, वो 3 ही होते हैं। उसके अंदर और भी ये फाइल्स होती हैं। तो जो मेन जो यूज़फुल फाइल है हमारी वो ये वाली फाइल है WP config sample। अब ये जो फाइल है हमारी WP-config sample, इसको हमें रीनेम करना है। तो इसको रीनेम हमें करके ये यहाँ से ये फाइल इस टाइप से हमें रीनेम करना है। WP-config रखना है, सैम्पल हमें हटाना है, ठीक है। जो पूरा नाम रहेगा इसका WP-config.php, ये पूरा नाम इसका रहने वाला है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना ZAMP रन करना है। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे ZAMP XAMPP, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद फिर ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपाचे रन करना है, MySQL रन करना है। ये दोनों पे स्टार्ट आएगा। क्लिक क्लिक करके आपको इस टाइप से स्टॉप दिखे आ जाएगा और यहाँ पे पोर्ट दिखाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ZAMP आपको रन करना है। उसके बाद फिर आपको जाना है PHP MyAdmin में। तो आपको ब्राउज़र में टाइप करना है localhost/PHP MyAdmin। ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस क्या होता है एक्चुअली? वर्डप्रेस का जो भी कंटेंट होता है वो डेटाबेस की टेबल्स में जाके स्टोर होता है। तो डेटाबेस आपको बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वर्डप्रेस काम नहीं करेगा। तो डेटाबेस में हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट करने का। ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नाम डालना है। जैसे मैंने नाम डाला WP प्रोजेक्ट, ठीक है। WP प्रोजेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद ये मेरा डेटाबेस बन के आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, आपको खाली डेटाबेस ही क्रिएट करना है और इसका एक आपको यूज़र भी बनाना पड़ेगा। तो यूज़र बनाने के लिए हमें यहाँ पे जाना है इसके प्रिविलेजेस में। ये प्रिविलेजेस है, उस पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा डेटा यूज़र बनाने के। तो ऐड यूज़र अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। ऐड यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। क्या यूज़र रखना है? मैंने डाला रवि इज़ द यूज़र नेम। और फिर यहाँ से लोकल होस्ट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लोकल सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड कर देना है, जो भी आपको पासवर्ड रखना है, ठीक है। तो ये मैंने स्मॉल कर दिया है।
इसको करने के बाद आपको नीचे जाना है और ग्लोबल प्रिविलेजेस करके चेक ऑल कर देना है, ठीक है। इससे सारी परमिशन उस यूज़र को अलाउ हो जाएंगी। तो ये कर देना है आपको और फिर नीचे आके गो कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद ये सारा सेव हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये इस टाइप का मैसेज आ जाएगा, ठीक है, एडिट प्रिविलेजेस यूज़र, ये यूज़र को इस डेटाबेस के लिए परमिशन वगैरह असाइन हमारी हो चुकी है, ठीक है। मैं इसकी डिटेल्स भी नोट कर लेता हूँ। अब डेटाबेस हमने बना लिया। अब हमारी जो वर्डप्रेस की फाइल है वो हमें किसी एडिटर में ओपन करनी है, वो प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो ये मैंने एडिटर में फाइल्स ओपन कर ली हैं। अब आपको जाना है WP config वाली फाइल में। इस फाइल में जब आपको जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। तो नीचे जब स्क्रॉल करते हो ना तो यहाँ पे सारा आ जाता है, DB नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम। होस्ट नेम आपको लोकल होस्ट ही रहने देना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस रखना है, यूज़र नेम रखना है और पासवर्ड आपको रख लेना है। तो मैं यहाँ पे इसका यूज़र नेम मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे यूज़र नेम नहीं, ये डेटाबेस है हमारा, डेटाबेस हमने डाला है और यहाँ पे डालना है मेरे को यूज़र नेम, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे डाल देना है जो इसका पासवर्ड था, ठीक है। 1 2 3 मैंने पासवर्ड रखा। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। अब हमें ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है लोकल होस्ट / हमारे जो वर्डप्रेस का फोल्डर का नेम था वो करके हमें एक्सेस करना है ब्राउज़र में। तो वो जैसे ही आप टाइप करते हो आपका ये इंटरफेस आ जाएगा और आपके URL के आगे WP- इंस्टॉल करके समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लोकल होस्ट मैंने टाइप किया और उसके बाद / उसके बाद फिर WP प्रोजेक्ट मेरे वो फोल्डर है जिसके अंदर मेरी वर्डप्रेस की फाइल है। मेरा प्रोजेक्ट का नेम WP प्रोजेक्ट फोल्डर नाम मैंने रखा हुआ था उसका, ठीक है। तो वो खोलोगे तो ये वाला इंटरफेस आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि वर्डप्रेस जो आप इंस्टॉल कर रहे हो किस लैंग्वेज में इंस्टॉल आप कर रहे हो। तो यहाँ से जो लैंग्वेज आपको सूटेबल रहे वो आप सेलेक्ट करो। जैसे मेरे को इंग्लिश सूटेबल है, यूनाइटेड स्टेट वाली, तो वो मैं सेलेक्ट ऑलरेडी इसमें डिफ़ॉल्ट में वही रहती है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कुछ आपसे डिटेल मांगेगा थोड़ी बहुत, तो वो डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कि टाइटल क्या रखना है आपके वेबसाइट का, तो वो मैं टाइटल डिफाइन यहाँ पे कर सकता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रखना है, ठीक है, मैंने दिया एडमिन। और पासवर्ड ये रहेगा जो हमारा वर्डप्रेस का वो रहेगा डैशबोर्ड, उसका पासवर्ड हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जो वर्डप्रेस का लॉगिन होता है वो डिटेल आप यहाँ पे डाल रहे हो ठीक है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसको अगर सर्च इंजन में दिखाना है तो इसको अनचेक रखना, अगर दिखाना नहीं है तो उसको चेक कर देना आप। उसके बाद फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखते हैं ईमेल आईडी इसमें डालनी कंपलसरी है एक्चुअली। तो जैसे ही ईमेल आईडी डालने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय, ठीक है। यूज़र नेम ये रहेगा आपका और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही डिटेल डालनी है जो हमने वहाँ पे डिसाइड की थी, एडमिन, एंड जो इसका पासवर्ड था वो एडमिन 1 2 3 था, तो वही यहाँ पे डालनी है। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे डैशबोर्ड पे चला जाएगा। तो ये इंटरफेस आ जाएगा जैसे ही लॉगिन करते हो, ठीक है। यहाँ पे सारे वर्डप्रेस के जो इंस्टॉल करते ही ऑप्शन आते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वर्जन जो है 6.7 वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो आई होप सब कुछ आपकी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।